गुड इवनिंग एवरीवन। सो आइए बात करते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था मार्केट के लिए, मार्केट ने कैसे काम किया है। ठीक है। सो हमने क्लियरली कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे। हमने एक स्ट्रैटेजी भी रेडी करके रखी थी बाय ऑन डिप की, राइट। तो मार्केट ने वैसे मौका तो दिया नहीं, एंड बाय ऑन डिप भी आप करोगे तो कहाँ से करोगे, हवा में तो करोगे नहीं। मार्केट में आप मान लो ये एक सपोर्ट बन सकता है कि यहाँ पे बाय ऑन डिप कर सकते हो। तो ये एक चांस फिर भी बना था कि मार्केट इसके नीचे आई, एक बार सपोर्ट लेकर यहाँ के ऊपर वापस निकल कर एक थोड़ा सा मूव दिया। ठीक है। ये बाय ऑन डिप में एक एक ये ट्रेड बनी, फिर वापस यहाँ से फिर एक ट्राई कर सकते थे जिस तरह से यहाँ पे कैंडल्स बन रहे थे। देखो आप बार बार ये विग लॉन्ग विग वाले कैंडल्स, जो डाउन साइड लॉन्ग विग कैंडल्स बनते हैं ना, वहाँ पे आप समझ लो मार्केट इस जगह पे सपोर्ट लेने की ट्राई कर रही है। तो ये आपको हेल्प करता है कभी कभी एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम करने में। ठीक है। तो ये एक बन सकता था, बट कोई बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं थी। एंड ऊपर में भी जो थे कि अगर आप देखोगे तो बहुत गैप अप के साथ मार्केट खुली, ऑलमोस्ट लगभग लगभग टारगेट के पास ही खुली, फिर एक डाउन मूव दिया। ठीक है। अब डिस्कशन ये था कि इस मूव इसके ऊपर निकलने पर हमको ट्रेड लेना है। तो मार्केट ने ये डिप दिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर गई। ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, इसके ऊपर जब मार्केट निकल गई तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिला। अब वो ट्रेड में और एक पैटर्न जो बना ये था। ठीक है। तो इसके ऊपर निकलने पर आपको एक ट्रेड मिला। ठीक है। जो इस लेवल के ऊपर अपने ने ट्राई किया था। तो ये ट्रेड बनी थी, बट फिर भी बहुत अच्छी कोई ट्रेड नहीं बनी। एक 800 तक के टारगेट्स थे इसके पास भी, आप मान लो तो 50 पॉइंट के आसपास आपको मिले होंगे तो मिले होंगे। बट अदरवाइज कोई बहुत ग्रेट ट्रेड्स तो बने नहीं। निफ्टी के मामले में 50 पॉइंट के आसपास मिला। ठीक है। उसी जगह बैंक निफ्टी पे बात अगर करें तो बैंक निफ्टी ने भी वही हरकत की कि खुलते ही एकदम खींच लिया ऊपर। आप देखो खुलते ही हमने डिस्कशन किया था 655 का लेवल, तो अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल में ही 650 655 के ऊपर ट्रेड ले लिया होगा तो उसको मिल गया होगा। क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट्स में मार्केट ने लगभग लगभग 45 900 तक का मूव दे दिया, और मैंने कहा भी था 100 पॉइंट पे आपको ट्रेल करते चलना है। ठीक है। तो किसी ने ये ट्रेड लिया होगा तो टारगेट्स लगभग लगभग आपको मिल गए, 100 पॉइंट से रह गया अपना फाइनल टारगेट। बट देन ठीक है। बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था, बिकॉज ये फर्स्ट 15 20 मिनट्स में जल्दी से ट्रेड लेते नहीं है, तो वो हुआ नहीं। एंड फिर उसके बाद अगेन वैसी ही एक ट्रेड यहाँ पे एक डबल बॉटम बना के एक हल्की सी ट्राई की और उसके बाद रिवर्स कर गई। अब मेन रिवर्सल, ये जो एक पैटर्न बना, ठीक है, यहाँ से एक बहुत अच्छी ट्रेड बनी। जिन्होंने इंट्राडे के लिए ये मैंने क्या कहा था, मैंने कल क्लियरली ये डिसाइड किया हुआ था कि हम सेलिंग पे नहीं जाएंगे। बट आपको इंट्राडे में ये पैटर्न मिल रहा है ना, ये पैटर्न के टाइम पे सेलिंग पे जा सकते हो आप। ठीक है। जिसने नहीं किया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार की लर्निंग के लिए कि आपको अगर इंट्राडे पे ये पैटर्न मिल रहा है तो इसमें आप सेलिंग एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्राई कर सकते हो, जबकि आपका स्टॉप लॉस छोटा बन नहीं रहा था, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। राइट। यहाँ पे 150 पॉइंट के लगभग लगभग 150 से 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा था। राइट। ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है। तो अजीब सी थी ये ट्रेड। देखो लेने के लिए अच्छी ट्रेड थी, ये डबल टॉप के साथ बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी, लेकिन स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था। तो अगर किसी ने ये ट्रेड नहीं लिया तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल आपको बहुत तगड़े पैसे मिले हैं। ठीक है। तो एक दिन आप ट्रेड नहीं करोगे और उस पैसे को बचा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप देखो ये फॉल आने के बाद मार्केट पूरे दिन वॉलेटाइल रह गई और कुछ काम किया नहीं। यहाँ पे किसी ने इस कैंडल के हिसाब से अगर किसी ने लिया होगा, ठीक है, इस तरह से किसी ने इस टाइप का पैटर्न, ये पैटर्न देखो डब्लू पैटर्न तो नहीं बोलेंगे, इस कैंडल्स के हिसाब से, जैसे ये लॉन्ग लेग आपका एक हैमर कैंडल बना। ठीक है। ये हैमर कैंडल पे किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा, देखो आप देखो कितना परफेक्ट हैमर है, आप देखना बस ये, मतलब विग आप देखो नीचे की तरफ में एकदम बड़ी सी विग है, ऊपर में देखो एकदम एक छोटी सी विग दिख रही होगी आपको। ठीक है। ये बहुत परफेक्ट हैमर था। इसके ऊपर किसी ने अगर ट्रेड लिया होगा इसके ब्रेकआउट पे, तो वो यहाँ पे लगभग लगभग आपको 300 पॉइंट मार्केट ने दे दिए। ठीक है। 300 भी नहीं गिनो आप, 250 पॉइंट गिन लो। 250 पॉइंट्स मार्केट ने दे दिए। तो थोड़ी बहुत टफ दिन बोलेंगे इसको, क्योंकि मार्केट ने इतनी इजी पैसे नहीं दिए आपको, कैंडल्स को यूज़ करने में मजबूर किया है, प्रॉपर लेवल्स पे काम नहीं किया है। ऑब्वियसली कहाँ से काम करेगा, क्योंकि आप ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे हो, कोई स्विंग नहीं है यहाँ पे। इसके पहले 135 का ये लेवल जो हमने डिस्कस किया था, इसके पहले कोई स्विंग भी नहीं है जिसके लिए आप एक सपोर्ट की तरह आप उसको यूज़ कर सको। तो बीच में हवा में तो आप ट्रेड करोगे नहीं। तो आज मार्केट ने वैसा बना दिया। तो अब कल के लिए डिस्कशन करेंगे। देखिए आइए,
फिन निफ्टी में ज़रूर फिर भी एक ठीक ठाक ट्रेड बनी थी, उसके लिए भी डिस्कशन करते हैं ये। डाउन साइड के लिए ऐसे लेना तो नहीं था, लेकिन फिर भी अपसाइड में भी आपको अच्छी ट्रेड बनी थी, बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में अब क्या कर सकते हैं। निफ्टी में अभी ये 680 का एक लेवल मार्क कर लेना, ठीक है, ये और इसके साथ 5 पॉइंट का बफर लेके 680, ठीक है, 19,680 ये लेवल के नीचे आप जाओगे तो आप 19,600 तक के टारगेट्स देख सकते हो, ठीक है, डाउन साइड में। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में एक ये 775 आपका रेजिस्टेंस बन के आता है, ठीक है। इसके निकलने के बाद आपको 820 तक के लेवल मिल जाएंगे। अच्छा, अगर मार्केट किसी वजह से ऊपर खुल जाती है और यहाँ पे मिलती है आपको, इस जगह से रिजेक्ट होते हुए वापस दिखती है 820 825 से, तो आपको एक शॉर्टिंग की ट्रेड बन सकती है, 100 पॉइंट वापस आपको यहाँ पे मिल सकता है एंड बहुत अच्छी ट्रेड बनेगी वो, क्योंकि अब क्या ये एक बहुत ह्यूज रेजिस्टेंस बन गया है। मार्केट ने एक अटेम्प्ट यहाँ पे ट्राई किया, फिर दूसरी अटेम्प्ट लगाई, नहीं हुआ, फिर उसके बाद मार्केट इस 800 को भी तोड़ भी नहीं पाई, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो ये इधर से और ये इधर से इस तरह से एक चैनल बन गया, ठीक है। तो मार्केट हो सकता है इस चैनल में काम कर जाए, या फिर देखो इस चैनल को ब्रेकडाउन भी दे दे तो आपको लगभग लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास का एक ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड होगी जिसको रिस्की ट्रेडर्स को करना है सिर्फ। जो सेफ ट्रेडर्स हो गए, जो पोजिशन जो अच्छी 80-100 पॉइंट के ट्रेड चाहते हैं, उनके लिए सिंपल है ये वाला ट्रेड, ठीक है। 680 के नीचे टूटा, सस्टेन किया 15 मिनट, तो आप नीचे में 80 पॉइंट के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो 19,600 तक के टारगेट्स के लिए, ठीक है। अप साइड में आपको बता ही दिया है, अप साइड में आपको ये अप साइड में 825 30 ये टूटने के बाद ही आपको कुछ ट्रेड मिलेगा, एंड उसके बाद मार्केट जैसे लेके जाए उतना तक जाओ। फर्स्ट टारगेट 850, फिर 900 तक जा सकते हो, ठीक है। बट कोई भरोसा नहीं, अप साइड में बहुत मुश्किल हो रहा है अभी, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, अगर आपको डिप पे, अब जैसे ये यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी ना, ये 700 के आसपास, मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे नहीं जाती है 680 के, और यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ये 700 720 को क्रॉस कर जाती है ना, तब आप एक अपसाइड के लिए प्ले कर सकते हो 50-60 पॉइंट के लिए, ठीक है। 775 तक के टारगेट्स बन सकते हैं, उसके भी ऊपर निकलता है तो 800 तक के टारगेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इस तरह से काम करना पड़ेगा, ठीक है। लेवल्स को एंड रेंजेस को मार्क कर लो। अब सपोज ये रेंज है, ठीक है, मार्केट अगर इसी रेंज में काम कर रही है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यहाँ से सेल कर रही है, तो उस टाइप के आप उस तरह से इस रेंज को प्ले कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में इस लेवल को मार्केट ने आज डिफेंड किया है 2 बार, ठीक है, ये लेवल मार्क कर लो। तो इसके नीचे कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलेगी आपको, एंड ये लेवल क्या आता है 280 का, तो 45,280, इसके नीचे आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिल जाए, सस्टेन कर जाए, आप नीचे आओगे ट्रेड के लिए, आपको फर्स्ट टारगेट 45,130 तक का मिल सकता है, 130-135 का जो अपना ये लेवल है, ठीक है। इसके नीचे मार्केट निकलता है तो आप 45,000 तक भी देख सकते हो मार्केट को, ठीक है। तो ये आपके डाउन साइड के लिए ट्रेड बनेंगे। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये एक लेवल मार्क कर लो 560 का, ये 560 के ऊपर निकले तो यहाँ पे आप ये जगह पे आ सकते हो, जो आपका लेवल निकल के आता है 650 के आसपास का, ये 90 पॉइंट्स। अगर ये टूटता है तो आप अगेन 800 तक के लिए आ सकते हो, 800 850 तक का नेक्स्ट टारगेट आपको वापस मिल सकता है, ठीक है। अपसाइड में इस तरह से है, ठीक है। अगर मार्केट खुल के अगर 300 से वापस सपोर्ट लेती है ना, तो मार्केट को छोड़ देना, मतलब ऐसे मत करना कि बस यहाँ पे आई सपोर्ट ले गई तो लेना ही है, क्योंकि आप देखो 300 से यहाँ पे बार बार ये जगह पे कंसोलिडेट हुआ, पहले यहाँ हुआ, फिर इसको तोड़ने के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, तो ऊपर जाने नहीं दिया, ऊपर नहीं जा पा रही है बैंक निफ्टी, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी से थोड़ा सा खराब है, वीक है बैंक निफ्टी। आज जो दिखाई है बैंक निफ्टी ने वीकनेस, वो निफ्टी के मुकाबले थोड़ी सी कम ज़्यादा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड के ट्रेड ज़्यादा अच्छे बनेंगे एंड निफ्टी में अप साइड के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हाँ, लेवल टू लेवल आपको लेवल्स बता दिए, लेवल टू लेवल आप चलोगे तो आपको उस तरह से काम करना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। कल वेडनेसडे ऐसे एक्सपायरी प्ले भी हो सकता है, आपको रेंज में रख रख के दिन भर डीके करा सकते हैं। आज भी बहुत बहुत ज़्यादा भयानक डीके था प्रीमियम में, ठीक है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा तेज़ डीके हो रहे थे प्रीमियम, तो वो चीज़ को भी ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। अब बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का आप चार्ट देखो, लगभग सेम ही होता है, तो वो कहानी है। तो अगर फिन निफ्टी की बात करें तो आप देखो फिन निफ्टी में जो डाउन साइड आया, ठीक है, आप देखो 200 अपना एक ब्रेकआउट पॉइंट था, ये सपोर्ट लेवल था,
तो आप देखो फिन निफ्टी में एक बहुत अच्छे लेवल से बाय ऑन डिप मिला अपने को, 200 के आसपास से एक कैंडल बनी, ठीक है, एंड उसके बाद एक अच्छी स्ट्रक्चर 360 तक का 160 पॉइंट फिन निफ्टी में बहुत अच्छा ये ट्रेड बना। तो आज के लिए फिन निफ्टी का अपना एक बहुत प्यारा एक ट्रेड बना सपोर्ट से, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर घूम गया। अब यहाँ पे आपको टारगेट क्यों बुक करना था, क्योंकि आपका ये स्विंग अब रेजिस्टेंस बन गया है। तो ये स्विंग रेजिस्टेंस बन गया तो यहाँ पे टारगेट आपका बनना ही है, बुक होना ही है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद फिर तो ऐसी कोई बहुत बड़ी अच्छी कोई मूव मिली नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, फिन निफ्टी में भी क्या है, 20,200 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की क्लोजिंग आपको फर्स्ट टारगेट 160 तक 160 तक के मिल सकते हैं, ठीक है। आपका इस ये स्विंग आता है 160 150 तक के लिए आपको फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, ठीक है। एंड उसके बाद धीरे धीरे आप नीचे जाओगे तो 20,100 तक भी आ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। और 20,100 टूटा तो आपको पता ही है 20,000 भी आ जाएगा, ठीक है। और अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये लेवल मार्क कर लो, ठीक है। एंड इस लेवल के ऊपर निकलने पर आप आ सकते हो नेक्स्ट 380 आई कैसी है ना, देख लेते हैं। 380 मान लो इसको, ठीक है। 380 के ऊपर निकलने पर आप आ सकते हो 450 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। एंड 450 टूट गया तो आप 500 तक भी आ सकते हो, ठीक है। 500 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अपसाइड में। तो कल हो सकता है टफ दिन, ठीक है। अगेन आज जैसे टफ रहा है ना, कल भी एक टफ दिन हो सकता है, क्योंकि मंडे को ही मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे दे दिए हैं, खास करके बैंक निफ्टी में। तो हो सकता है 2 दिन मार्केट अब ऐसे ही रहे, कल आज जैसे था कल भी वैसे ही रहे। तो थोड़ा सेफली ट्रेड करिएगा और बहुत लेवल टू लेवल चलना और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो निकल जाओ, ठीक है। मैंने पर्सनली डाउन साइड में आज एक भी ट्रेड नहीं किया, एंड कहीं ना कहीं उसको रिग्रेट कर रहा हूँ। दो वो एम पैटर्न भी बना था, मैंने उसको भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं अवेलेबल ही नहीं था स्क्रीन के सामने, ठीक है। मतलब वो मूव निकल गई एंड मैंने सेकेंड हाफ में मार्केट ओपन किया था, तब तक मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी थी, ठीक है। तो मेरे लिए तो डाउन साइड का ट्रेड भी मिस हो गया, एंड अपसाइड के लिए मैंने फिन निफ्टी को फिर भी प्ले किया था, ठीक है। तो वो एक मिला मुझे, बाकी तो और कुछ नहीं था, ठीक है। तो बाकी आज के लिए इतना ही है। सेफली ट्रेड करिएगा, कल थोड़ा सा टफ वापस हो सकता है, ठीक है। मेन मूव्स हो सकता है मार्केट एक्सपायरी के दिन थर्सडे को दे दें, जो भी है। तो डिस्कशन करेंगे उसके लिए कल के दिन, ठीक है। आप लेवल टू लेवल एकदम काम करना, एकदम नोट्स बना लो, लिख लो कहीं पे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी डिस्कशन अपने कल के लिए रखते हैं। आपको अगर समझ में आया, सीखने को मिला, पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड शेयर करके चल सकते हो वीडियो को एंड चैनल को, दोनों को, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाकी अपने कल बात करेंगे।